मैक्स हेल्थ केयर के कैपेक्स प्लान के बारे में पहले बात करते हैं। लगभग 2.5 टाइम से ज्यादा कैपेसिटी एक्सपांशन कंपनी इज प्लानिंग। कंपनी स्मार्ट एक्सपांशन कर रही है बिना ज्यादा रिस्क लिए। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर ए हॉस्पिटल बिजनेस। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा कैपेक्स मैक्स फंड कैसे करेगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में या फिर ऐसे हॉस्पिटल कंपनी के बारे में जो एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है, और कंपनी का नाम है मैक्स हेल्थ केयर। ये कंपनी कैसे अपना फुटप्रिंट बढ़ा रही है, इसके कैपेक्स प्लान्स क्या है और इन्वेस्टर के लिए क्या सिग्नल मिलते हैं, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश आज हम करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैक्स हेल्थ केयर के कैपेक्स प्लान के बारे में पहले बात करते हैं। सो दोस्तों, मैक्स हेल्थ केयर अभी एक काफी एग्रेसिव एक्सपांशन यानी कैपेक्स फेज में है। FY 24 तक इनके पास अराउंड 4,000 बेड्स थे। FY 25 के एंड तक ये नंबर बढ़ के 5,100 हो गया है, लेकिन लुक्स लाइक ये सिर्फ एक शुरुआत है। कंपनी का प्लान है कि FY 29 तक ये नंबर 13,500 बेड से भी ऊपर चला जाए। मतलब लगभग 2.5 टाइम से ज्यादा कैपेसिटी एक्सपांशन कंपनी इज प्लानिंग। सो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर कैपेक्स जो हो रहा है वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में हो रहा है। ब्राउन फील्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल को अपग्रेड करना या फिर एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल जो रनिंग है उनको एक्वायर करना। इसका फायदा ये होता है कि एक तो कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होता है। मतलब जो एग्जिस्टिंग है वहां, मतलब ऑलरेडी स्ट्रक्चर सेट है, उसके ऊपर आपको एक्सपांशन करना है या फिर किसी को एक्वायर कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा उसको रीशेप करना होगा, काइंड ऑफ। सो उसके लिए टाइम कम लगता है। ब्रेक इवन भी इसकी वजह से जल्दी अचीव होता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो फास्ट आता है। इसका मतलब कंपनी स्मार्ट एक्सपांशन कर रही है बिना ज्यादा रिस्क लिए। अब जेस्टेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं। सो नॉर्मली हॉस्पिटल्स को ब्रेक इवन या मार्जिन एक्रेटिव होने के लिए 4 से 5 साल लग जाते हैं, लेकिन मैक्स हेल्थ केयर का ट्रैक रिकॉर्ड इससे अलग है। काफी कम समय में, मतलब अभी जैसे एक लखनऊ में उन्होंने हॉस्पिटल एक्वायर किया था तो 1 डेढ़ साल में ही उन्होंने वहां पे ब्रेक इवन कर लिया। सो उनका जो जेस्टेशन पीरियड है वो काफी कम है। सो ब्रेक इवन के लिए ज्यादा समय इनको लगता नहीं है कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। सो कंपनी ने जितने भी अभी एक्विजिशंस किए हैं उनमें ऑक्यूपेंसी, रेवेन्यू और एबिटा सब कुछ जल्दी इंप्रूव हुआ है। सो ये बताता है कि मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन कैपेसिटी जो है वो काफी स्ट्रांग है और वो एफिशिएंटली नए हॉस्पिटल्स को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। अब कुछ की मेट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ऑक्यूपेंसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके बारे में बात करते हैं। सो आप सोच रहे होंगे कि इससे सारे एक्विजिशंस और एक्सपांशन से क्या एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस डाइल्यूट नहीं होता? लेकिन मैक्स का ARPOB यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड स्टेबल बना हुआ है। ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी हेल्दी है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा लो है अभी, विच इज अराउंड 15-16%। और नेक्स्ट 3 से 4 साल तक ये सबड्यूड रह सकता है बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव एक्सपांशन और कैपेक्स प्लान दे आर हैविंग, और जहां पे ब्राउन फील्ड एक्सपांशन वो कर रहे हैं। क्योंकि कैपेक्स फेज में रिटर्न्स कम दिखते हैं, लेकिन जैसे ही कैपेक्स कंप्लीट होगा, एक्सपर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 20% से ऊपर जा सकता है। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर ए हॉस्पिटल बिजनेस। अब थोड़ा सा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के बारे में बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा कैपेक्स मैक्स फंड कैसे करेगा? 2021 से पहले काफी हॉस्पिटल्स को नए यूनिट्स के लिए डेट लेना पड़ता था, यानी कि लोन्स लेने पड़ते थे। लेकिन मैक्स हेल्थ केयर ने FY 22 के बाद जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो काफी स्ट्रांग दिखाए हैं, और उसी से वो इंटरनल एक्रूअल से ही वो फंडिंग हो रही है। यानी उनका जो बिजनेस है इतना कैश जनरेट कर रहा है कि नए हॉस्पिटल्स के लिए एक्सटर्नल बोरोइंग करनी नहीं पड़ रही है, कम करनी पड़ रही है इनको। सो एक रफ एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर किसी मेट्रो सिटी में 1,000 बेड्स का हॉस्पिटल बनाना हो तो अराउंड 1,500 से 2,000 करोड़ तक का कॉस्ट आता है। अगर मैक्स कैश से एक्सपांशन करता रहे तो बैलेंस शीट हेल्दी रहेगी, जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा सिग्नल है। तो इतने बड़े एक्सपांशंस कैपेक्स वो अपने इंटरनल एक्रूअल से मैनेज कर पा रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अब थोड़ा सा
कंसर्निंग फैक्टर के बारे में बात करते हैं, वो है वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो है कंपनी का, वो है 108, 108। 3 साल का मीडियन की अगर हम बात करते हैं तो 68 का नंबर था। 5 ईयर मीडियन का नंबर बात करते हैं तो 74 का ये नंबर है। तो उससे ये काफी ऊपर है। सो हिस्टोरिकल एवरेज से ये नंबर्स काफी ऊपर नजर आ रहे हैं। वही ईवी टू एबिटा की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर करंटली इज एट 62। 3 ईयर मीडियन इज 43, 5 ईयर मीडियन इज 41। सो क्लियरली ये समझ बता रहा है कि मैक्स का स्टॉक जो है वो काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे आर्गुमेंट्स ओवर वैल्यूएशन की भी यहां पे आ सकते हैं। सो मार्केट को लगता है कि फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर कोई हिकअप आता है आने वाले समय में, कुछ एज पर एक्सपेक्टेशंस ग्रोथ के नंबर्स नहीं आते हैं, तो करेक्शन भी उतने ही स्ट्रांग हो सकते हैं। सो रिस्क प्रोफाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से ही आपने आपके एडवाइजर को पूछ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के कॉल्स लेने चाहिए। बट इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवेज अगर यहां से हमें निकालने हैं, तो पहला टेक अवे है कि काफी स्ट्रांग एक्सपांशन स्ट्रेटेजी मैक्स ने अपनाई हुई है। स्मार्टनेस है उसमें, ब्राउनफील्ड फोकस जो उनका चल रहा है। एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है कंपनी का। फाइनेंशियल्स भी कंपनी के काफी स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशंस प्रीमियम पे है। तो थोड़ा रिस्क प्रोफाइल, मतलब थोड़ा वहां रिस्क एंगल समझ के ही इन्वेस्टमेंट के कॉल्स आपने लेने चाहिए। इन्वेस्टमेंट होराइजन नॉर्मली एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्ग टर्म का ही यहाँ पे होना चाहिए। ये भी आपने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और क्या आपके पोर्टफोलियो में मैक्स हेल्थ केयर का स्टॉक है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और सिंप्लीफाइड एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।